इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द सीनियर सिटीजन। जी हाँ, तो जिनकी भी एज यहाँ पे 60 प्लस होती है। रिसेंटली मेरे जो अंकल है उनकी एज 60 प्लस हुई, तो उनका अपना प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा लगा हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे इस वीडियो के अंदर प्रॉपर रिसर्च के साथ में कौन सी बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है सीनियर सिटीजन के लिए, सभी के प्लान्स को हम लोग कंपेरिजन करेंगे। प्लस कैसे आप एक बेस प्लान और एक सुपर टॉप प्लान का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जिससे आपका प्रीमियम भी कम आएगा और आपको जो कवर मिलता है वो हाईएस्ट कवर मिलेगा। तो भाई ये सारी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो ये जरूर देखिएगा। साथ में भाई जितनी भी सपोर्टेड लिंक और कंपैरिजन लिंक्स है वो सारी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो पहले बात कर लेते हैं कि क्या चार चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है जब भी जिनकी भी एज यहाँ पे 60 प्लस होती है, अगर आप उनका हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं। पहली चीज तो ये, आपको हमेशा एक सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए। इवन कई लोग जो जॉब करते हैं उनको अपनी कंपनी की तरफ से भी एक कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस मिला होता है, लेकिन उसके अंदर जो कवर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो वहाँ पे भी उनको ध्यान में रखना है कि अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा एक अलग से हेल्थ इंश्योरेंस उसको लेना चाहिए। साथ में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर टैक्स बेनिफिट की भी यहाँ पे बात करो तो 80D के अंदर यहाँ पे आपको डबल टैक्स बेनिफिट देखने को मिलते हैं। यानी अगर आप खुद का हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हो उसका तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा ही, साथ में अगर आप पेरेंट्स का भी यहाँ पे सेपरेटली पे कर रहे हो तो वहाँ पे भी अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये तक आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा भाई जिनकी भी एज 60 प्लस होती है, मोस्टली जितनी भी पॉलिसीज होती है ना, सबके अंदर एक को पेमेंट का क्लॉज होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई आपको अपनी जेब से कितना पेमेंट करना है जब भी इंश्योरेंस यहाँ पे जो है क्लेम देगी। इसके अलावा भाई होता है वेटिंग पीरियड। अगर यहाँ पे आपके पेरेंट्स या किसी को भी जिनका आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं, अगर उनको कोई पहले से यहाँ पे बीमारी वगैरह है, इलनेस है, तो उसके अंदर एक वेटिंग पीरियड यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो वहाँ पे पहले से आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, वरना आपको क्लेम के टाइम पे आपका क्लेम जो है रिजेक्ट भी हो जाएगा। साथ में कुछ स्पेसिफाई इलनेस होती है, मतलब कंपनी आपको एक पूरी लिस्ट पकड़ाती है, वो उसके अंदर बहुत ही गंभीर गंभीर बीमारियां होती है, तो वो भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे अगर मैं बात करूँ कैटरैक्ट वगैरह हो गया, और काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसमें भी एक वेटिंग पीरियड यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा भाई वैसे तो अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आप किसी भी जो है हॉस्पिटल के अंदर क्लेम कर सकते हो कैशलेस तरीके से, लेकिन उसके बाद में भी आपको देखना ये पड़ेगा कि क्या वो हॉस्पिटल नेटवर्क हॉस्पिटल है कि नहीं है। साथ में यहाँ पे एक लिस्ट और जारी होती है ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल की। तो जो भी बंदा यहाँ पे जो है बीमार वगैरह पड़ता है तो उसको एडमिट कराने से पहले ये जरूर चेक कर लेना कि आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उसने कहीं उस हॉस्पिटल को ब्लैक लिस्टेड में डाल रखा है कि नहीं डाल रखा। अगर डाल रखा होगा तो भाई आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अब चलिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि आपको यहाँ पे कैसे अपनी पॉलिसी को कंपैरिजन करना है, कैसे आपको अपना प्रीमियम चेक करना है। वैसे तो मैंने आप लोगों के लिए पूरी लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर कर रखी है सारे प्लान्स की, लेकिन इसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रीमियम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगा और कैसे आप अपने लिए कंपैरिजन कर सकते हो। तो भाई इसके लिए मैं हेल्प लेने वाला हूँ पॉलिसी बाजार की वेबसाइट के ऊपर। देखिए आप अगर अलग अलग वेबसाइट के थ्रू भी चेक करेंगे तो आपको प्रीमियम यहाँ पे सेम मिलता है जो पॉलिसी बाजार के ऊपर भी मिलता है। यहाँ पे बस आपको एडिशनल बेनिफिट ये मिल जाता है कि RM असाइन हो जाता है। साथ में जब आप क्लेम करते हो तो आपको एक क्लेम मैनेजर भी मिल जाता है, यानी पॉलिसी बाजार की तरफ से भी एक क्लेम मैनेजर आपको मिला हुआ है, सपोर्ट मिला हुआ है, और साथ में जो आपकी जिस भी कंपनी के अंदर पॉलिसी है वहां से भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो भाई प्रीमियम को चेक करने के लिए कुछ नहीं करना, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। यहाँ पे सिंपली अपना फादर मदर चूज कीजिए। अगर आप मान लीजिए फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के लिए भी लेना चाहते तो उनको भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा उनका सेपरेट लेना। तो मैंने यहाँ पे जैसे फादर और मदर को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में ये एज पूछेगा। तो देखिए प्रीमियम जो डिसाइड होता है हमेशा सबसे ज्यादा जिनकी भी एज होगी उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो यहाँ पे आपको अपने फादर और मदर की यहाँ पे एज डालनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको लोकेशन डालनी है, जिस भी लोकेशन के अंदर आप यहाँ पे रहते हैं या आपके फादर मदर या जिनका भी आप इंश्योरेंस करा रहे हैं वो जिस जगह पे रहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे सिंपली आपको अपना नेम अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरना है, और उसके बाद में ये पूछेगा क्या आपको कोई एग्जिस्टिंग बीमारी है। तो जैसे बताया था कि एक वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल होता है। अगर डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर, ऐसी कोई भी बीमारी है तो यहाँ पे आपको चेक करना है, यानी कि आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज करनी है। या पास में भी कोई ऐसा कोई ऑपरेशन या कोई भी ऐसे डिजीज हो रखी है तो भी आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज करनी है। भाई जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल कंपनीज के आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान यहाँ पे देखने लग जाएंगे। अगर आपको इनको कभी भी किसी को भी कंपेयर करना है तो यहाँ पे नीचे आपको ऐड टू कंपेयर का ऑप्शन मिल जाता है,
और इन प्लान्स के ऊपर आप कंपैरिजन भी कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन ये करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने सभी प्लान्स को एक ही टेबल के अंदर सेट कर दिया है। तो चलिए भाई डिटेल वाइज जानते हैं कि ये जितने भी बेस प्लान है उन सभी का क्या प्रीमियम आता है। उसके बाद में हम लोग सुपर टॉपअप प्लान्स की भी बात करेंगे जिसको आप इन प्लान्स के साथ में कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो पहले देखिए, अगर मैं प्रीमियम की बात करूं तो वहां पे आप पॉलिसी बाजार की साइट से प्रीमियम निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 61 की एज ले रखी है और 5 लाख रुपए का मैंने यहाँ पे कवर ले रखा है। तो यहाँ पे बात करते हैं केयर सीनियर हेल्थ की, जहाँ पे 23,000 का प्रीमियम है। नीवा की बात करूँ तो 22,000 का प्रीमियम है। स्टार के अंदर 45,000 रुपये का प्रीमियम है। एचडीएफसी के अंदर भी 45 का है। आदित्य के अंदर 36 का है। मणिपाल सिग्ना के अंदर 33 का है। डिजिट के अंदर 24,000 का है और रिलायंस के अंदर 37,000 का है। इसके बाद में गाइस एक रेशो होता है आईसीआर का। आईसीआर का मतलब क्या होता है, हर साल आईआरडीए जो एक रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज करती है उसके अंदर ये बताती है कि इन कंपनियों ने एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना प्रीमियम यहाँ पे लोगों से लिया है और उस प्रीमियम के साथ में उन्होंने कितना पे आउट एज ए क्लेम जो है लोगों को दिया है। तो ये रेशो देखिए ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, उससे तो ये लगता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, और बिल्कुल कम भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केयर का 53% है, नीवा का 54 है, स्टार का 65 है, एचडीएफसी का 79 है, आदित्य बिरला का 64 हो गया, मणिपाल का 64 हो गया, डिजिट का 71 हो गया और रिलायंस का यहाँ पे 86 है। इसके अलावा भाई एक होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो विद इन द 3 मंथ्स। तो 3 महीने के अंदर जिनका भी क्लेम होता है तो वो परसेंटेज होता है और ये डेटा आपको पॉलिसी बाजार से भी मिल जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं केयर का, नीवा का 100% आपको दिखाया गया, स्टार का भी 99 है, 98 आदित्य एचडीएफसी का, आदित्य का 99 है, मणिपाल का भी 99 है, डिजिट का 96 है और रिलायंस का भी यहाँ पे 98 है। आपका इस हमारी मेन शुरुआत होती है रूम रेंट से। जी हाँ, तो जैसे मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे को पेमेंट का भाई क्लॉज लग जाता है, तो यहाँ पे आपको रूम के अंदर भी देखना है कि एटलीस्ट सिंगल प्राइवेट एसी रूम तो यार मिलना ही चाहिए। तो केयर के अंदर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे शेयरिंग वाला रूम मिलेगा, ट्विन शेयरिंग वाला यहाँ पे क्लॉज लिखा हुआ है, यानी सिंगल प्राइवेट एसी रूम आप नहीं ले पाएंगे। नीवा के अंदर आप बाकायदा ले सकते हैं, स्टार के अंदर भी आपको मिल जाएगा, एचडीएफसी हो गया, आदित्य बिरला हो गया, इनके अंदर आप किसी भी टाइप का रूम ले सकते हो, यानी सिंगल प्राइवेट एसी रूम हो गया। उसकी भी अपर कैटेगरीज जैसे कि स्वीट्स वगैरह होते हैं वो भी आप ले सकते हो। मणिपाल सिग्मा की बात करो तो यहाँ पे सिंगल प्राइवेट एसी रूम है, डिजिट के अंदर कोई भी कैटेगरी हो गई और रिलायंस के अंदर भी सिंगल प्राइवेट एसी रूम है। इसके अलावा जैसे बताया था कि को पेमेंट का क्लॉज होता है, इसका मतलब है कि आपको अपनी जेब से कितना देना है। तो भाई केयर के अंदर 50% देना पड़ेगा, यानी कि अगर मान लो 3 लाख रुपए का बिल आया तो 1.5 लाख भाई अपनी जेब से दो और 1.5 लाख रुपए जो है केयर देगी। नीवा की बात करो तो वहाँ पे भी 50% है, स्टार की बात करो तो वहाँ पे 10% है, एचडीएफसी की बात करो तो भाई आपको कोई भी को पेमेंट क्लॉज नहीं है, पूरा का पूरा यहाँ पे पैसा जो है इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है। आदित्य की बात करूँ तो फुल क्लेम मिलेगा, यहाँ पे भी कोई भी को पेमेंट क्लॉज नहीं है। मणिपाल के अंदर 20% मिलेगा, डिजिट के अंदर भी भाई फुल क्लेम है, लेकिन ध्यान रखिएगा जोनल वाइज है, यानी अगर आप मान लीजिए मैं अगर जयपुर में रहता हूँ, जयपुर से बाहर यहाँ पे अगर मैं इलाज कराता हूँ तो वहाँ पे जोनल वाइज जो है को पेमेंट की लिमिट लग जाएगी। रिलायंस की बात करो तो वहाँ पे भी 20% है, अगर आप कोई भी यहाँ पे राइडर ऐड कराते तभी, वरना राइडर अगर आपने ऐड कराया तो फुल दे देगा रिलायंस, अगर राइड एडर नहीं कराया तो यहाँ पे 20% आपका को पेमेंट लगने वाला है। अब गाइस बात करते हैं प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की। प्री का मतलब है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के आपके जो भी खर्चे होते हैं, जिसके अंदर आपकी सारी मेडिसिन हो गई, आपने डॉक्टर को दिखाया, उसे रिपोर्ट बनाई प्रॉपर, तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन यानी एडमिट होने के पहले जितने भी खर्चे आपके, जितने भी ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ है, सब कुछ इसके अंदर कवर होता है। तो 30 दिनों तक का होता है और पोस्ट के अंदर डिस्चार्ज होने के बाद में आपका 60 दिन तक का कवर होता है। तो केयर जो है 30-60 पे चलता है, नीवा 60-180 पे चलता है, स्टार जो है 60-90 पे चलता है, एचडीएफसी 60-180 पे चलता है, आदित्य बिरला देखेंगे आप 90-180 का रेशियो है इनका, मणिपाल का 60-90 का है, डिजिट का 30-60 का और रिलायंस का 30-60 का है। यानी 30 दिनों के पहले के जितने भी खर्चे एडमिट होने से पहले और डिस्चार्ज होने के बाद में 60 दिन हो गया, 180 दिन हो गया, 90 दिनों तक के खर्चे, तो ये सारे खर्चे जो है इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे बॉन्ड करती है। उसके बाद भाई होता है डे केयर ट्रीटमेंट। इसका मतलब है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसके अंदर आपको एडमिट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एक ही दिन के अंदर जो है हॉस्पिटल जाकर के वापस आ जाते हैं। अब इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि सर्दी जुकाम खांसी के जो ओपीडी के खर्चे वो आपको मिलने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ बीमारी होती है जैसे फिशर का ट्रीटमेंट वगैरह हो गया तो वो एक दिन में हो जाता है। तो यहाँ पे भी डे केयर के अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं जो यहाँ पे कवर्ड है, तो ये सारी इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है, सभी के अंदर आपको सेम तरीके से मिल जाती है। फिर भाई आता है हॉस्पिटलाइजेशन एट होम करके, जैसे कोविड का टाइम था, आपको बैड्स वगैरह नहीं मिल रहे थे, तो ये सारी चीजें भी भाई सारे प्लान्स के यहाँ पे अंदर कवर है, केवल डिजिट के अंदर आपको ये चीजें नहीं मिलेगी।
रीस्टोरेशन की बात करूं, इसका क्या मतलब होता है, कई लोग इसको रिफिल भी बोलते हैं। तो भाई रिफिल का मतलब होता है कि मान लो एक ही साल के अंदर आप 3 बार एडमिट हो गए, ठीक है, और फर्स्ट टाइम जब आप एडमिट हुए तो आपने जितना भी 5 लाख का आपका कवर था ना, सारा आपने उड़ा दिया, मतलब उतने का आपका बिल बन गया। अब आपके पास कोई भी जो है लिमिट बची नहीं है। तो रीफिल के अंदर अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आपकी वापस लिमिट जो है रीस्टोर हो जाती है। तो भाई केयर के अंदर ऐसा कोई फीचर नहीं है। नीवा की बात करूं तो अनलिमिटेड टाइम्स इन ए ईयर है, यानी जितनी बार भी आप एडमिट होंगे बार बार आपकी जो है रीफिल यहाँ पे होती रहेगी। स्टार की बात करूं तो साल में सिर्फ एक बार आपको ये मौका मिलेगा। एचडीएफसी में भी साल में सिर्फ एक बार है। आदित्य बिरला में भी अनलिमिटेड है, मणिपाल में अनलिमिटेड है, डिजिट के अंदर भी साल में एक बार है, और रिलायंस के अंदर रिलेटेड अगर बीमारी है तो उसके अंदर कैपिंग लिमिट है 1 लाख की, और अनरिलेटेड बीमारी के लिए कवर तक आपका पूरा यानी 5 लाख तक आपको मिल जाएगा। फिर भाई होता है एक एनसीबी डिस्काउंट जब आप कोई भी पॉलिसी को रिन्यू करते हो, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर पैसा भाई आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलता। अगर आप बीमार नहीं हुए, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, तो वापस आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कंपनीज आपको एक एडवांटेज देती है कि भाई आपका 5 लाख का कवर है, प्रीमियम मान लो आप उतना ही पे कर रहे हो, प्रीमियम आप उतना ही पे करो रिन्यूअल के टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपका कवर इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे एनसीबी की बात करो तो केयर के अंदर अगर 5 लाख का कवर है, पहले साल मान लो क्लेम नहीं किया तो वो 50,000 रुपये पर ईयर से यहाँ पे इंक्रीज होगा, और मैक्सिमम ये 2.5 लाख तक जा सकता है। नीवा की बात करूँ तो वहाँ पे भी 50,000 पर ईयर से इंक्रीज होगा, और मैक्सिमम जो है 5 लाख रुपए तक जा सकता है एवरी क्लेम फ्री ईयर तक। स्टार की बात करूँ तो 2.5 लाख से पर ईयर से इंक्रीज होगा, और ये भी यहाँ पे एडिशनली जो है 5 लाख रुपीज तक एवरी क्लेम फ्री ईयर तक जा सकता है। एचडीएफसी की बात करो तो ये भी 2.5 लाख पर ईयर से भाई इंक्रीज होगा, और इसमें भी मैक्सिमम जो है 5 का आपका 10 हो जाएगा। आदित्य बिरला की बात करो तो ये एक ऑप्शनल कवर की तरह काम करता है, यानी इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो प्रीमियम आता है उसके अंदर एड ऑन लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका ये एनसीबी जो है आपको मिल पाएगा। मणिपाल की बात करो तो वहाँ पे भी 50,000 पर ईयर है, और मैक्सिमम 5 लाख तक जाएगा अगर आप हर साल क्लेम फ्री करते रहे तो। डिजिट की बात करो तो 25,000 रुपये पर ईयर, मैक्सिमम जो है 1.25 लाख है। रिलायंस की बात करो तो 1.66 लाख पर ईयर है, और मैक्सिमम 5 लाख तक जा सकता है। फिर भाई आता है कि रिड्यूस इन क्लेम एनसीबी, इसका मतलब क्या होता है, ये ऊपर भाई आपको जो कंपनी बोनस दे रही ना, कई कंपनियां क्या करती है, नेक्स्ट मान लो एक ईयर आपने क्लेम नहीं किया तो आपको बोनस मिल गया, नेक्स्ट ईयर आपने क्लेम किया तो भाई जो बोनस मिलता है ना वो उसको रिड्यूस कर देती है। तो अगर मैं केयर की बात करूँ तो भाई वहाँ पे जिस स्पीड से आपका जो है यहाँ पे क्लेम जो है सॉरी बोनस जो है यहाँ पे इंक्रीज हुआ है ना, नेक्स्ट ईयर जब आप क्लेम करोगे तो वो वापस रिड्यूस हो जाएगा। नीवा की बात करो तो उसमें ऐसा कोई फंडा नहीं है, स्टार के अंदर ये फंडा है, एचडीएफसी में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आदित्य बिरला में उन्होंने बता ही नहीं रखा, मतलब क्योंकि ये राइडर की तरह यहाँ पे ऐड करता है। मणिपाल की बात करूं तो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। डिजिट की बात करूं तो वहां पे बेसिकली भाई आपका डिजिट सुपर केयर जो है वहां पे वो लागू होगा, मतलब ये रिडक्शन होने वाला है अगर आपने क्लेम किया तो। रिलायंस की बात करो तो वहां पे भी ये चक्कर है कि नेक्स्ट ईयर क्लेम किया तो वो बोनस जो आपको मिला है वो रिड्यूस होगा। भाई आता है आपका वेटिंग पीरियड, तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में अपने ब्लड प्रेशर वो बहुत सारी बीमारियां जो डिस्क्लोज की है ना, अगर उससे रिलेटेड कोई यहाँ पे चीज आपके साथ में हो जाती है तो भाई उस केस में उसका ट्रीटमेंट होने में कितना जो है यहाँ पे वेट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इमीडिएटली यहाँ पे जो है इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम नहीं देती है। तो यहाँ पे केयर के अंदर 2 साल है, नीवा के अंदर 2 साल है, स्टार के अंदर 3 साल है, एचडीएफसी में 3 साल है, आदित्य बिरला के अंदर 4 साल है, मणिपाल के अंदर भी 2 साल है, डिजिट के अंदर 3 साल है, और रिलायंस के अंदर भी 3 साल है। इसके अलावा मैंने आपको एक कुछ स्पेसिफाई इलनेस बताई थी जो आपको एक लिस्ट पकड़ा दी जाती है, उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां होती है, कैटरेट होती है और 3-4 और होती है स्पेशल, जिसका आपको वेटिंग पीरियड लेना पड़ता है। तो यहाँ पे भी केयर का 2 साल है, नीवा का भी 2 साल है, मतलब मोस्टली सारी कंपनियों का जो है 2-2 साल का वेटिंग पीरियड है उस बीमारियों के अंदर। तो अगर आप गूगल भी करोगे ना स्पेसिस इलनेस फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, तो आपको पूरी लिस्ट वगैरह जो है देखने को मिल जाती है। भाई आता है आपका ओपीडी एक्सपेंस की, आपकी सर्दी जुकाम की खांसी के मतलब नॉर्मली डॉक्टर के पास आप जाके आ रहे हो, क्या उसका हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा? तो देखिए केयर के अंदर ओपीडी नहीं मिलता है, नीवा के अंदर भी नहीं मिलता है, स्टार के अंदर मिलता है, लेकिन सिर्फ 1200 रुपये तक का है पूरे साल भर के अंदर, यानी उतना ही केवल मैक्सिमम आपको कंपनी वापस देने वाली है। अगर आप नॉर्मली डॉक्टर की भी आजकल यार इतनी तो फीस हो ही जाती है अच्छे खासी। तो एचडीएफसी की बात करो तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलता, आदित्य बिरला में किसी में कुछ नहीं मिलता। देखो ओपीडी के लिए ना हेल्थ इंश्योरेंस बनाई नहीं है, वो तो आपको अपनी जेब से ही करने पड़ेंगे। मेन वो होता है कि जब आप एडमिट होते हैं ना, जब लंबे चौड़े जब खर्चे होते हैं तो उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे लाइबल होती है। भाई एक आता है आयुष, आयुष के अंदर आप जैसे आपका योगा हो गया, होम्योपैथी की दवाई हो गई, तो क्या वो चीज़ें कवर है? तो भाई सब प्लान्स के अंदर कवर्ड है। स्टार के अंदर केवल 15,000 की कैपिंग लिमिट है और डिजिट आपको नहीं देता है। इसके अलावा भाई होता है कंज्यूमेबल्स, यानी कि डॉक्टर जो ग्लव्स यूज़ करते हैं, इसके अलावा जो सीरीज वगैरह यूज़ करते हैं और बहुत सारी मास्क वगैरह यूज़ करते हैं,
तो भाई आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके अंदर जितने भी नॉन मेडिकल के खर्चे होंगे ना, तो ये कंपनीज क्या करती है, वो खर्चे आपको अपनी जेब से देने पड़ते हैं, जिसको हम लोग कंज्यूमेबल्स बोलते हैं। तो केयर के अंदर भाई आपको जेब से देना पड़ेगा। नीवा के अंदर ये ऑप्शनल कवर है, यानी कि एक्स्ट्रा प्रीमियम दो तब जाके कवर करेंगे। स्टार के अंदर भी जो है आपको नहीं मिलता है। एचडीएफसी के अंदर अच्छी बातें आपको देखने को मिल जाता है। आदित्य बिरला में भी भाई ऑप्शनल कवर है, मणिपाल के अंदर ऑप्शनल कवर है, डिजिट के अंदर भी देखने को आपको नहीं मिलेगा, रिलायंस में भी आपको ये ऑप्शनल कवर की तरह देखने को मिल जाएगा। फिर आता है भाई फ्री हेल्थ चेकअप। इसका मतलब है कि साल में आप एक फ्री हेल्थ चेकअप ले सकते हैं और बहुत ही लिमिटेड उसके अंदर टेस्ट वगैरह होते हैं। केयर की बात करो ऑप्शनल कवर है, एक्स्ट्रा प्रीमियम भरो तब जाके फैसिलिटी देंगे। नीवा की बात करूँ साल में एक बार ले सकते हो, लेकिन मैक्सिमम भाई 500 रुपये होगा, मतलब 1 लाख का अगर सम एश्योर्ड है तो उस बंदे के लिए 500 रुपये तक की लिमिट है, बहुत ही कम है यार। स्टार की बात करो तो 2000 तक आप ले सकते हो हर क्लेम फ्री ईयर के ऊपर। एचडीएफसी भी जो आपको 2500 तक दे देता है। हेल्थ के अंदर ऑप्शनल कवर है। बाकी मणिपाल सिग्ना में भी 3500 रुपये तक दे देता है। डिजिट के अंदर 1250 हो गया। और भाई अगर रिलायंस की बात करो तो इसके अंदर भी आपको ऑप्शनल कवर देखने को मिल जाता है। अब भाई बात करते हैं कि ये सुपर टॉपअप प्लान आखिर क्या है। तो जैसे हम लोगों ने देखा, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मान लो आप नीवा बुपा का प्लान लेना चाहते हैं, ठीक है। तो नीवा के अंदर क्या है, मान लो प्रीमियम जो आ रहा है 22,801 रुपए का आ रहा है अगर आप 5 लाख का कवर उठाते हो। तो अब मान लो आपको 5 लाख का कवर नहीं चाहिए, आपको चाहिए भैया 10 लाख रुपए का कवर। तो यहां पे मान लो मैं कवर कर देता हूं 10 लाख रुपए का, तो आप देख सकते हो मेरा प्रीमियम कितना हो गया, 29,098 रुपए हो गया, जो कि पहले मेरा 22,000 रुपए आ रहा था, यानी 8-9 हजार रुपए से इंक्रीज हो गया और मेरे को 5 लाख की जगह 10 लाख का कवर मिल गया। अब भाई सुपर टॉपअप प्लान्स में क्या होता है, ये जितनी भी कंपनियां ना सभी के आपको सुपर टॉपअप प्लान्स मिल जाते हैं। उसके अंदर ये कंपनीज बोलती है कि आप ना एक डिडक्टेबल अमाउंट चूज कर लो। जैसे मैंने चूज कर लिया 5 लाख रुपए। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर अगर मेडिकल बिल जाएगा तभी जाके ये वाली जो आपकी पॉलिसी वो एक्टिवेटेड होती है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको इस पॉलिसी के थ्रू यहाँ पे क्लेम देगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने 5 लाख इसलिए लिया हुआ है क्योंकि मैंने बेस प्लान खरीदा हुआ है नीवा बुपा का 5 लाख रुपए का, जिसका मैं प्रीमियम भर रहा हूं 22,801 रुपए। गाइस इसके अंदर खास बात क्या होती है, जैसे आप डिडक्टेबल चूज करते हो कि जैसे मैंने 5 लाख का डिडक्टेबल चूज कर लिया, अब इसका प्रीमियम देखोगे ना 61 की एज के ऊपर भी, तो केवल आपको 7,394 में मिलने वाला है। वो भी अगर आप कवर देखोगे तो 10 लाख रुपए का। यानी कि अगर मैं 22,000 बेस वाले प्लान का मैं प्रीमियम भरता हूं और मैं सुपर टॉपअप का जो है 7,000 रुपए भरता हूं, तो मैं 30,195 रुपए भरूंगा पूरे साल भर के अंदर। और उसके अगेंस्ट में 5 लाख मेरे को दे रहा है बेस कवर और 10 लाख मेरे को दे रहा है सुपर टॉपअप, यानी कि 30,000 रुपए के प्रीमियम में मुझे कवर मिल जाता है 15 लाख रुपए का। वही चीज अभी आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले, 30,000 में सिर्फ हम लोग 10 लाख का ही कवर ले पा रहे थे और सेम कंपनी से हम लोगों ने 15 लाख का कवर ले लिया सुपर टॉपअप प्लान्स के थ्रू। तो भाई इस तरह से अगर आप अपने बेस प्लान का और सुपर टॉपअप प्लान्स का कॉम्बिनेशन बनाते हो तो ये भी काफी अच्छी चीज है अगर आप अपना कवर को इंक्रीज करना चाहते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो सुपर टॉपअप प्लान्स होते हैं वो जो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस जिनको मिला होता है उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है कि मान लो कंपनी आपको देती है सिर्फ 5 लाख का, तो आप अपने पेरेंट्स के लिए एक सुपर टॉपअप प्लान ले सकते हो 10 लाख का, 15-20 लाख का, जो आपको बहुत ही कम प्रीमियम के अंदर मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये डिडक्टेबल जो अमाउंट है उसका मतलब ही यही है कि उस लिमिट के बियॉन्ड जो है आपको आपकी ये जो पॉलिसी होगी वो वर्क करेगी और ये पॉलिसी कंप्लीटली जो है एक सेपरेट पॉलिसी की तरह ट्रीट की जाएगी। इसके अंदर वेटिंग पीरियड भी एप्लीकेबल होगा, इसमें से जो इलनेस है उसका भी वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल होगा, सब कुछ होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं नीवा के हेल्थ रिचार्ज की बात करूँ जो एक सुपर टॉपअप प्लान है, तो उसके अंदर रूम रेंट जो है सिंगल प्राइवेट एसी रूम है और हम लोगों का जो बेस प्लान था उसमें भी सिंगल प्राइवेट एसी रूम है। और को पेमेंट की बात करो तो यहाँ पे भी फुल पेड है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे बेस पॉलिसी के अंदर तो वो 50% है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, दोनों पॉलिसी की जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी वो कंप्लीटली हो सकता है डिफरेंट तरीके से हो। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि बेस पॉलिसी 50% का को पेमेंट है, सुपर टॉपअप के अंदर वो फुल पे कर रही है, प्री पोस्ट आपको 60-90 देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको 60-180 देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे डिफर करती है और दोनों पॉलिसी जो है अपने आप में अलग अलग तरीके से काम करेगी। लेकिन अगर आप उसका एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बैठाओगे तो आपको एक अच्छा कवर भी मिल जाएगा और आपका प्रीमियम भी यहाँ पे कम जाएगा। और भाई इसको अगर पॉलिसी बाजार के ऊपर फाइंड आउट करना है तो कैसे करना है, आप जब यहाँ पे पॉलिसी का प्रीमियम वगैरह निकालोगे ना तो यहाँ पे प्लान टाइप्स आता है,
प्लान टाइप्स में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको टॉप अप प्लान्स मिल जाएगा। जैसे आप अप्लाई करोगे ना तो आपको प्लान्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो एग्जिस्टिंग कवर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको चूज करना है एग्जिस्टिंग कवर आपका कितना है, और जैसे आप क्लिक करोगे आपको प्लान्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो भाई अब आप लोगों को यहाँ पे पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये बेस प्लान क्या है, सुपर टॉप अप प्लान्स क्या है, और मार्केट के अंदर जितने भी 8-9 प्लान्स चल रहे हैं सीनियर सिटीजन के लिए, किसमें कितना प्रीमियम है, किसकी कितनी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सारी डिटेल्स भाई मैंने आप लोगों को बता दी। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, और सारी सपोर्टेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।